पहले भी उन्हें मार कूट के गाल जाता, कदे नीम के थाने गाल जाता, कदे रायपुर मोड़ में गाल जाता। मर्डर करने वालों को तफ्तीश की जरूरत नहीं रहती है, उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए और हमें गिरफ्तार करवाना है और उनको सजा दिलवानी है। मेरा कोई साथ नहीं देती, ये मेरे भाई का लड़का है या भाई का लड़के की बेटे की, ये मेरा साथ दे रहे, मेरा कोई साथ, मैं किसी ने कोई नहीं सताया। मैं रात ने भी रोड पर पड़ी रही, पड़ी डोल वो करी, मेरी कोई सुनाई कौन करी। और वो दिन खाना बना रही थी उस टाइम में सिलेंडर की आग लगी, वो फिर लग गई उसको, फिर 4 दिन एसएमएस हॉस्पिटल में रखा। राम राम जी, मोक्षपुर झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ खेतड़ी तहसील के अंदर, राम कुमारपुरा गांव है और भी गांव के अंदर एक ढाणी है काली पहाड़ी ढाणी के अंदर मैं आई हूँ। और फिलहाल मैं बताना चाहूँगी कि मामलों कुछ इस तरीका को है कि लगभग आज आप बात करा तो 22-23 दिन हो चुके हैं और मामलों मर्डर को है। अठे पीहर परिवार है और जो लड़की को ससुराल है वो अलवर में बतायो जा रहा है। और अठा का जो पीहर परिवार का ही बेईमान बुलाए ही और वह बता रहे ही बाकी तरफ वो बताया गया कि मारी बेटी ने ससुराल वाला मार दिए ही और FIR है बाबी वह दर्ज करा दी है। तो परिवार के साथ में आपा हाँ बाका माता पिता भी ही अपने साथ में बाका भाई भी ही परिवार का लोग ही तो हम आप बातचीत करांगा। थारी बेटी की शादी करें कैसा लोग? 13 साल होती आई और पूजा नाम से, शंकर नाम से उनका पति को, मेरा नाम गुमान, मेरा पति को नाम बाबू सिंह। पहले भी उन्हें मार कूट के गाल जाता, कदे नीम के थाने गाल जाता, कदे रायपुर मोड़ में गाल जाता। फिर मैं डांट लेती महीने 2 महीना, फिर भी उन्हें बेला चुपड़ा लीन जाता। फिर उन्हें अब के काम करया हुआ रात ने उन्हें मारी पीटी। तो जब वह पहली बिन बन मारता पीटता, मान लो कि 12-13 साल शादी करया हुआ तो कौन मारतो? कदे देवर मार लेता, कदे मामसरा मार लेता, कदे काकसवर मार लेती है वो छोरी, वो काकसरा का बेटा की वो मार लेती, ननद मार लेती, सब मार लेता उन्हें। तो ये परिवार का लोग भी क्यों मार लेता? मेरा ना तो उन्हें कहा मारी जी, उन्हें सुवाई कोने गरीब घर की जी, पहले तो नहीं करता दे मैं देज करिया से देज, फिर देज को ऊपर वो करी उनका 2 बच्चा भी हुआ। अब उन्हें 3 महीना होगा था मेरा करना से गया के काम करे। अब वो वीडियो बनाओ सा अपनी बच्ची का ना, वो वीडियो चले गई, वही छोड़ दिया वीडियो, तो अपनी बच्ची का ना रात में वीडियो चले गई। फिर वो वीडियो देखी जना, वीडियो पर मेरी बच्ची ने जलार मारी, पहले तो मार पीट करी फिर जलाई। मैंने समाचार कोई कौन दियो, बड़ी भाई मैंने बोली मम्मी पूजा ने पीटी। फिर थोड़ी सी देर पास घर से पूजा ने बढ़ी, अब रोती फोन करी मम्मी मैंने मारी, उनको फोन खोस लिया, उनसे बात ही कोनी हुई। मैंने जयपुर गई, मैंने जयपुर भी कोनी मिलाई। मैं रात ने भी रोड पर पड़ी रही, पड़ी डोल वो करी, मेरी कोई सुनाई कौन करी। मैं गेट पर बैठी रही, 2 नंबर गेट पर। कौन सा हॉस्पिटल में था रही बेटी? इसमें मैं हाथ जोड़ लिया, पग पकड़ लिया, पर मैंने कोई कौन मिलाई। फिर मेरा मन तो बेर हुई कौन के हुई के ना। तो अंकल जी थे कठेर हो भाई, माता की तो इतनी बच्चों चलो जा है तो माँ बाप पर के बीता है वो सब न पतो है, तो इतनी सही तरीका क्लियर बोल भी को नहीं पा रहा। तो आका घर वाला ही बाऊ में बात करसी, एक आका ही भाण का बेटा ही, तो आऊँ मैं बात करूंगी और आऊँ जानकारी पूरी प्राप्त कर सो। हाँ जी अंकल जी, मैंने ये घटना को ब्यूरो पड़ी जना, मैं कोई ठेकेदार के पास काम करता हूँ। तो अंकल जी बताओ थारी बेटी को ब्याह कर कैसा साल होगी? बाद में यहाँ की मार पिटाई करता तो आपसे समझाई 13 साल होगी मेरी बच्ची की, 13-14 साल होगी मेरी बच्ची की शादी हुई है। एक बच्चों 7 साल को और एक बच्चों है 5 साल को। बच्चे ने मार देता, कूट देता, वह नीम का थाना गाल देता, कभी रायपुर मोड़ छोड़ जाता, कभी पाटन छोड़ जाता। मेरी बच्ची मेरे घर को आ जाती, वो आती जब भी आपकी ससुराल की, सासू की, एक देवर की, एक ननदू की, किसी की भी बुराई नहीं करती थी। काकेर ससुर किसी की भी, मेरे बहुत अच्छे। ये बताए पहले भी मारता कूटता? हाँ, पहले भी उसको मारा कुटा करता, तो पर से ना तो बच्चे की तरफ से लियो भाई, अपनी बच्ची की गलती होगी। मैं मेरी बच्ची का ना तो मैं पकड़ लिया, ना मेरी घरवाली ने पकड़ लिया, ना उस दामाद को, मेरे को उसके माँ बाप, उसकी माँ, उसके भाई, उसके काका के बेटे, काके के बेटे की बहू बोले उसके तो नॉर्मल पैर बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, तू आराम से कमा यहाँ फैक्ट्री में और जयपुर भर्ती है, बोले सही हो जाएगी, उसके बाद में तू मिल लेना। तो पैर के बड़े हैं कौन पूछोगे वन?
नहीं है, मैं को नहीं पूछो। और फिर मैं उसके बाद में उस मेरी बच्ची के सागी देवर को पूछा है, जो मेरे दामाद से छोटा हो उसको, उसके पास मेरी बच्ची का फ़ोन था, मेरी बच्ची का फ़ोन खोज लिया। मैं उनको फ़ोन करा, मेरी बच्ची से बात करवा दो, तो बोले अभी भीड़ हो रही है, मैं दवाई लेने गया हूँ मार्केट, दवाई लेने के बाद में मैं बात करवा दूंगा। तो मैंने मेरे को 2-3 दिन घोड़ दिए। मैं रोज डेली बात करता हूँ, दिन में करी 2-3 बार बात, और 2-3 बार मैं रात को मिलाता था, मेरी बात नहीं करवाई बिल्कुल भी। फिर मैं मौका उसकी मम्मी आ रही है, उसकी मम्मी जयपुर पहुँच वाली है, उसकी बात है, उसकी मम्मी से मिलवा देना और बात करवा देना मेरे साला के लड़के की। तो उसने क्या बोला, वो सही है, बोले अभी बोले अंडा खाया है, बोले पपीता खाया है, जूस पिया है, सोडा न है। जो लड़की मेरी खत्म हो चुकी, पहली वो अंडा दूध घास खाई, मेरी बच्ची खत्म हो चुकी थी, उस लड़के ने साला के बेटे ने मेरे को, तो उसने क्या बोला, बोला मेरा तो भाई एक्सीडेंट हो गया, इसको बोला या जयपुर वहां एसओएस के 2 नंबर गेट के पास में खड़ी है अकेली, मैं साफ रहता। तो वो लड़के ने क्या बोला, मेरा भाई एक्सीडेंट हो गया बुआ, मैं तो जा रहा हूँ न। वो तो वहां से वो एक्सीडेंट का बयाना करके नीम के थाने आता, वो आज खाई। तो आका भाई को लड़का को उसकी बच्ची ही वो सागी, जो मर्डर करा है मेरी बच्ची का, उसकी बच्ची है सागी, वो जो वीडियो बना रखी ना उसकी बच्ची है सागी, इसके भाई का लड़के की बच्ची है वो सागी। उसके बाद में मेरे को कोई पता ही को नहीं पड़ा। फिर इसको छोड़ के आगे फिर मैं, मेरा बड़ा दामाद है उसको मैं फोन करा, मैं को कहाँ हो, मेरा दामाद दिल्ली से आ गया, तो भी मेरे को मालूम नहीं है, बस यही डेड बॉडी जयपुर है। जो मेरा साड़ा का लड़का है, जो इसका भतीजा, उस वो तो बना है बाप, काकेर ससुरे की बहू वो बनी है माँ, उनने साइन दिए हैं और वहां से 5 नाव करके उस लड़की के मामेर ससुरे, मेरी बच्ची के मामेर ससुरे भाई बंद बने, ऐसे 5 आदमी होकर उनने पंचनामा करके वो डेड बॉडी लिया। पुलिस गई तो वो डेड बॉडी को रख ली। फिर इनको मेरे को साथ लेना था, मैं इसको साथ लिया, मेरी घरवाली को बैराट तारा, मुकालो वाली बस में बैठो, तुम बैराट उतरो। मेरे को भाई बैराठ यहाँ बसई के मेरी बच्ची के ससुराल के 5-6 आदमी जाके मेरे को तो बाराठ रोक लिया। इनको फिर साथ लिया, फिर पुलिस वालों की गाड़ी गई, हमारे को बैठा के ले गई। जब मेरी बच्ची की डेड बॉडी की अर्थी उस सिंहासन उसने लगा रखा था, उस वो भी मैं भगा दिया था। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को या इंसाफ चाहिए, मेरे को हॉस्पिटल के कागज दे दो। कब तो इसको भर्ती करवाई थी, कब इस डेड बॉडी तुम लेके निकले थे, कौन माँ बाप बनया था, वह फाइल दे दो मेरे को। वह फाइल भी नहीं दी मेरे को अभी तक। थाना वाले से मांगी मैंने, कर्मचारियों से, वो कहते हैं आपको मिल जाएगी। ये भी रोज के जाते हैं वहाँ, सारा काम करते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, 2-4 आदमी जाते हैं, तो 5-6 हज़ार रुपया बेटी मेरे किराया भाड़ा लगता है। कमाने वाला नहीं, मेरी एक आंख बंद है, एक आंख से कम दिख रहा है, या मेरी औरत है। पानी कोई दे दे इसको भर के मटका तो या पी ले, नहीं इससे पानी भी कोई नहीं। हमारे पानी की भी शॉर्टेज है। ये गरीब आदमी, बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या कितना टाबर अंकल जी था? मेरे 2 लड़की हैं, मेरे एक लड़की मेरी खत्म हो गई, एक मेरी बड़ी लड़की है, वो भी मेरी तरफ नहीं है, वो भी आपकी ससुराल वाला उनकी तरफ, मेरा कोई साथ नहीं देती है। मेरे भाई का लड़का है या भाई का लड़के की बेटे की, वो ये मेरा साथ दे रहे, मेरा कोई साथ, मेरा कोई भी नहीं परवाह। मैं गाँव में रही होगा नहीं, मेरी मेहनत मजदूरी करी है, मेरे पेट भरी हूँ मैं, किसी ने कोई नहीं सताया। थारी जो दोनों बेटी ही अलवर जिला के कठे बैठी और के रिश्ता में थोड़ा सा? मेरी बड़ी बच्ची तो बैठी है ठेकरिया गाँव, पावटाकन ठेकरिया गाँव पड़े, जिलो है बांगू जयपुर। जो मेरी बड़ी बच्ची है उसके मेरे ससुरे का लड़के को ये मेरी छोटी वाली बच्ची बैठी थी। जो मेरी छोटी बच्ची बैठी है जोगिया की बसई अलवर के मैं निरानपुर को थानो है और जिलो अलवर लगे। तो बठे मेरे साड़े की पोती बैठी ही 2, मेरी छोटी बच्ची की बह हूँ उसकी 2 रानी। मतलब थे रिश्तेदारी में ही? हाँ रिश्तेदारी में। पहले मेरी बड़ी बच्ची की शादी करी थी, पहले उस बड़ी बच्ची के सागी बड़ी बच्ची की जो शादी करी है वह आंटी जी सागी भतीजी का कंदी? हाँ सागी भतीजी कन। आप जब बात करा तो वह हमेशा जब मारा पिटा करता तो थे कहते 5 आदमी ने बेड़ा करके या प्रशासन ने पहले अवगत कौन कराया? 5 आदमी ने कोई नहीं कराया, मैं उरे से बेड़ा एक भी आदमी को नहीं कराया। मैं गयो या मेरे भाई का लड़के की वो गई है, यो भाई गयो उसको गए हैं, समझा क्या है, पीछे भी हमारा कुट्टी करिए, ये भाई गया है, मैं नहीं गया, भाई गया, ये उसको समझा क्या है, उसको अलग कर आया था, बेटा तू अलग तेरा बना, तेरा खाए, तेरी सासू के पास है, तेरे देवर जेठू से नहीं पड़े, तू तेरा अलग बना ले, खा ले। वो आपका अलग बना रही खा रही थी, हमारे को तो कोई मालूम ही नहीं। हमारे को तो वो डेट बॉडी यहाँ जलाने के लिए ले आए, जब मालूम पड़ा है मेरे को तो बोला तू कहाँ है ना, मैं तो साफ रहा हूँ भाई, काम कर रहा हूँ। तो बोले तू काम क्यों कर रहा है? बोले डे तेरी बेटी की तो लाश बोले बसई जा पहुंची, बोले वो जलाने वाले। मैं बसई पहुंचने के बाद में मैं 1 घंटे बाद में लाश को मैं जलाने दिए, 2 घंटा लाश वहाँ बसई के अंदर पड़ी रही है।
मैं वहाँ सापरे से पहुँचा भी हूँ, इनको साथ लिया हूँ, फिर मैं गया हूँ। क्यों इसको छोड़ के आ गए? जब चलो मेरी बच्ची खत्म हो गई और कुछ भी हो गया तो पर इसको तो साथ लेके आना था, उनको तो मालूम था सबको। फिर इसको छोड़ के आ गई, ये अकेले किसके साथ आओ? ये क्या जाना भाई, सापरा कहाँ, बैराट कहाँ, भाई सिंधी कैंप रो रही है। अन्य थे बठाऊ लेके आया। मैं नहीं लेके आया, इसके न फोन है, फोन में मुझको तेरे पास कौन है, मुझको तू रो मत, ना बिलाप कर, मुझको जो हो गया तेरे पास किसी का है उससे बात करवा। तो एक आदमी से या मेरी बात करवाई, मैं जानता भी नहीं कौन है, कहाँ का नहीं बेचारा, उससे बात करवाई। मुझको भाई साहब आलूवर वाली बस में बैठा दो और कनेक्टर को या बोल दो भाई इसको बैराट तार देगा। बैराट मैं रोड के ऊपर खड़ा मिलूंगा। जब मैं जाके बैराट रोड के ऊपर मिला, जब मैं इसको बैराट तारा, जब हम जाके वहाँ पहुंचे थे, फिर हमारे को वहाँ जाके मैं कागज मांगे तो बोले तुम राजीनामा कर लो। क्या करूंगा मैं राजीनामा करके, मेरे कौन है? पैसे ले लो, पैसे का मैं क्या करूंगा? पैसे किसको खिलाऊंगा मैं राजीनामा नहीं करता। मेरे को इंसाफ चाहिए तो मेरे को इंसाफ होना चाहिए। यह बात मैं आज तक भी थाने वालों को, अगली पार्टी को, थाने वालों को सबको कही है। अब थाने वाले ये भी पीछे जाके हम थाने वाले फ़ोन कर दिया, बोले वो अगली पार्टी में कोई जोर नहीं। भाई जोर तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं जोर कहाँ से लूँ? अगली पार्टी ने रुपये दे दिए, थाने वाले कुछ करते नहीं है। यहाँ से जाते हैं 8-10 हज़ार रुपया गाड़ी वाला लेता है, खर्चा पानी करके बैठ जाता है। वहाँ जाते हैं वो तारीख डाल देते हैं, कुछ नहीं, बयान ले लेते हैं। रोज़ जाते हैं तो बयान ले लेते हैं, वो लिख लेते हैं, उस फाइल को घेर देते हैं, ये कागज़ पकड़ा देते हैं हमारे को, तुम जाओ। जब मान लो बाली है या बड़ी है के बात हुई है, जब थे थारो के मानना है कि बिन मारी गई है या वह खुद कोशिश करी है? मेरो मानो मत यू, अरे मेरे विचार से मैं कह रहा हूँ, मेरी बच्ची अपने आप तो बढ़ती नहीं। मेरी बच्ची को पहले मारी है, शाम पहले दिन मारी है उसको, फिर बच्चे को स्कूल में घालने गई है तब मारी है मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची को मार कूट के घर पर लिया है, मेन रोड पर मारी है। आपका बड्डे बच्चे को 7 साल के को स्कूल में घालने गई, रोड पर मारी है। किसी गांव वाले ने तो देखी होगी, कोई तो बताएगा। अभी तक ना तो मैं किसी को पूछा, ना कोई मेरे को बताई। तो मेरी बच्ची घर पर आई है तो कोपर ही आपकी बहन के पास, तो मेरी बच्ची ने फोन करा इसके माँ के फोन के ऊपर। तो यह बाथरूम गई तो इसकी मौसी ने फोन उठाया, जना बोले कौन है? ना बोले मैं बोल रही हूँ मौसी, बोलो पूजा। बोले मेरी मम्मी कड़ा है? बोले तेरी मम्मी बाथरूम गई है ना। बोले मौसी मैंने मारे हैं। इतनी बात मेरी बच्ची जरूर गई। और उसके बाद में मेरी बच्ची एक लप 2 लपी कौन कड़े, मेरी बच्ची का फोन उसी टाइम खोस लिया था। तो थारी बेटी भी कोई बता रही कि भाई मेरी बड़ी बच्ची से बात होने लगी तो मेरी बड़ी बच्ची की सासू बेटी वहाँ मेरी बच्ची के पास में, उसने फोन खोस लिया। भाई ये कभी आपको बाप को असली बात नहीं बताते। मैं तो ये देखिए भाई इनको मालूम नहीं पड़ेगा, अपने कुप्ता ही काम हो जाएगा, नहीं ये जेल काटेंगे। वो मेरी बड़ी बच्ची की सास ने, उसके भाई के लड़के हैं वो, उनको बताने के चक्कर में लग रही है। ना तो मैं 1 रुपया लूँ ना और मेरे को कुछ चाहिए, उनको गिरफ्तार कर लो जो मुलजिम है। थारो के मानना दीदी? मैं इंसाफ चाहूँ तो साफ, और किमी कौन चाहूँ, वरना थोड़ी घनी सज्जा चाहिए। मेरी बेटी की यही खबर है, मन थोड़ो घणो इंसाफ चाहिए। ने मेरी बेटी ने इस्तीफा दे देता, जड़ार भी क्यों बाड़ी मेरी, मैं मेरी ने राख लेती, चटनी रोटी खा लेती मेरी। मैंने समाचार कर देता कि भाई यह बात है, मैंने किमी बात कोन्या बात मरिया बाद में भी फिर भी मैंने कोन्या बताया कि मर गई कि ना, कहाँ किमी कोन्या बताया। मन तो इंसाफ चाहिए। अभी मेरे साथ में बाका भाई ही तो आऊँ आपा बातचीत कर से, माता पिता बातचीत करी है। आपा यहाँ कोनी खैस कहा कि भाई बही मारी है या वह खुद मरे ही के कुछ होयो है, पर पियर पक्ष को आरोप लगानो है कि बही बा के साथ में की घटना करी है। माता पिता जितनी बात बता सके बत्ती बताई ही। भाइयों आपा जानकारी थोड़ी प्राप्त कर सकें कि के वीडियो हो के वीडियो नहीं हो, के भी वीडियो के पीछे इतनी बात है बा वही है। और पहले भी मारा कुटी करया करता, तो क्यों मारा कुटी करया करता? हाँ जी देखो थोड़ी सी मोटी मोटी बात बता दो, काफ़ी चीज़ तो ये भी बताइए। मैडम जी मेरा नाम मान सिंह है, मरने वाली पूजा है उसका मैं भाई हूँ, मौसेरा भाई। और अपनी जो बहन है उसको 27 तारीख को जला के उन्होंने, 27 अगस्त ना, क्योंकि अभी सितंबर तो 27 अगस्त को जला के उन्होंने मार दिया, मतलब भर्ती करवाया SMS में। SMS से वहाँ उनकी मम्मी गई मिलने के लिए, अपनी बच्ची की मिलने के लिए मम्मी गई। वहाँ पे मम्मी से मिलाया नहीं, उसको नहीं मिलाया तो ये वहाँ बैठी रही और वो 1 तारीख को डेड बॉडी लेके आपके घर आ गए। एक वीडियो बनाया था उन्होंने, कौन ना वीडियो? जो अपनी बहन का जो देवर था वो और उसकी जो दौरानी थी परिवार में, उन दोनों का एक वीडियो बना था। वो वीडियो वायरल होने की वजह से अपनी बहन को मारा पीटी की, तो अपनी बहन ने वो वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद में उन्होंने आग लगा के उसको
पहले भी मैं मारा कुटी करया करता है। वो शादी करने के बाद में आज करीब 11-12 साल हो गई शादी करे हुए। पहले से भी उनके ऐसे ही चल रहा था, कभी वो मार देते थे, कभी पीट देते थे। अपनी बच्ची को हम घर ले आते थे, वहाँ समझा भी देते थे और उसको हम छोड़ भी देते थे। ये पहले से चल रहा है सिलसिला, जब से शादी की है जब से ही चल रहा था ये। उसके बाद में वो अपने घर आ जाती, कभी मम्मी पापा के पास रुक जाती, कभी वो मनाने आ जाते, वो मना के और उसको साथ लेके चले जाते थे। 2 लड़के होने के बाद में उनके थोड़ा बहुत कम हो गया आपस में घर में। उसके अपने बहन के 2 लड़के हो गए, उसके बाद में उनकी नोक झोंक कम हो गई। उसके बाद में हमारे जो मामा का लड़का है उसकी लड़कियों की शादी होने के बाद में उनके ज़्यादा वजू वापस बढ़ गई बातें। वो जाने के बाद में उनका जो देवर था, अपनी बहन का जो देवर था, उनकी आपस में दोनों की नोक झोंक होने लग गई। वो अपनी बहन ने देख ली। वो देखने के बाद में उन्होंने बनाया एक वीडियो। थारी भाण वीडियो बनायो है या वह खुद वीडियो? वह खुद बनाई है वीडियो। वो खुद वीडियो बना कर वो अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर दिया। वो उनसे किया कनेक्ट जो उनसे जुड़े हुए थे। वो वायरल नहीं करना चाहते थे और अपनी बहन को जो मारा कुटी की, जब उसने वो वीडियो वायरल कर दिया, उन्होंने वायरल कर दिया तो उसको उन्होंने जला के मार दिया। और हमने नारायणपुर थाने में FIR लिखवाई 1-2 तारीख को। उसके बाद में अजीत सिंह शेखावत, हम डेली फ़ोन करते हैं, अजीत सिंह शेखावत ऐसे बोलते हैं कि भाई तफ्तीश चल रही है। मर्डर करने वालों को तफ्तीश की ज़रूरत नहीं रहती है, उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए और हमें गिरफ्तार करवाना है और उनको सज़ा दिलवानी है। हमारा यही कहना है। थाने के लग है कि वह खुद जले ही या नहीं, जलाया तो उन्होंने ही है। हमारी बहन जलने वाली नहीं थी। हमारी बहन जलती तो आज 11-12 साल पहले ही जल जाती। उनके साथ बहुत कहानियाँ हो चुकी है पहले भी, मगर वो जलना चाहती तो वो पहले ही जल जाती, मगर उन्होंने जलाया है। तो बाका जो घर आला हा वह भी जहाँ बन पतो लग्यो कि भाई बन जला दी है, और जहाँ बता रहे हैं ये भी बता रहा है कि बन देवर जेठ जो भी हा बाका परिवार वाला कोटता तो वह पति तो बचाता ना कि भाई मेरी वाइफ ने क्यों मारो थे। पति तो दबा हुआ था। पति तो एक ऐसा था, नहीं तो वो लुगाई है नहीं आदमी है, वो घर वालों से दबा हुआ है। और 27 तारीख को वो जली, जब भी उसको मालूम था कि भाई मेरी मिसेज जल गई। दिल्ली काम कर रहा था तो वो दिल्ली आके अपनी मिसेज से तो मिल सकता था। वो मरते ही 1 तारीख को वो तपना देने के लिए वहाँ पे आ गया। तो उसकी भी साजिश है इसमें, उसके बगैर तो कुछ कोई काम ही नहीं हो सकता। आप आज जहाँ बात करा तो थे FIR कब करवाई? FIR 2 तारीख को करवाई हमने। 27 तारीख ने वह जहाँ जला ही, 1 तारीख ने डेथ होगी, खत्म होगा, और 2 तारीख ने थे FIR करवा दी। तो प्रशासन को क्या कहना है? प्रशासन बोल रहा है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। अपना अजीत सिंह शेखावत है नारायणपुर थाने में SHO साहब, उनका कहना है कि मैंने परसों भी फ़ोन किया। वो बोल रहे हैं कि मैं जयपुर हाई कोर्ट में बैठा हूं और मैं तफ्तीश में लग रहा हूं। मैंने उनको बोला कि साहब आप तफ्तीश बाद में करना, पहले उनको गिरफ्तार करो। इस 10 तारीख को जाके आए थे हम, जब उनकी तफ्तीश भी करवा दी, वो घर का मौका मुआयना भी करवा दिया और सब कुछ लेके आ गए, मगर वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उनको यानी खाने के लिए अगली पार्टी के पास में थाना पड़ता है, अगली पार्टी पैसे दे रही है और वो खा रहे हैं, हमारा कोई गौर ही नहीं कर रहा। और जो बड़ी लड़की है वो अपनी मामा की लड़की है, उनकी दौरानी पड़ती है, वो 2 जिठानी है, तो उनके दबाव में वो किसी का भी नहीं बोल रही है, नहीं तो अगलों को बोल रही है, नहीं माँ बाप का बोल रही, किसी का नहीं बोल रही वो। हेलो। हेलो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। कृष्ण जी बात कर रहे हो आप? शंकर लाल जी का भाई बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। शंकर लाल जी बात उसका है? शंकर लाल जी आ रहे हैं अभी यार। बात करो। तो अभी वो है नहीं, अभी नगरवाट नगर आए हो। तो मैं झुंझुनू से बात कर रही हूँ, नाम मेरा खुशबू है, झलको झुंझुनू न्यूज चैनल से बात कर रही हूँ। हाँ मैडम, जान गया मैं आपको। मैं फिलहाल खेतड़ी आईडी हूँ, जो थारा भाभी हा पूजा नाम हो बाको, बाका माता पिता मेरे साथ में ही, बाका भाई ही, और के कुछ बात हुई है वो आपने भी पता है। परिवार वाला को आरोप लगानो है कि भाई हमारी बेटी ने पहले भी वह मारा कुटिया करता, 12-13 साल शादी हुआ करया, और अब जड़ा की और बा ने मार दी है, बाकी डेथ है बा हो चुकी है। के कुछ बात हुई है बा, बात बताओ थे थारे पक्ष में, के कुछ बोलना चाहो हो? तो मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या हुआ था कि घर पे खाना वाना बना रही थी उस टाइम में, फिर ये तो आप है ना इंक्वायरी या गाँव में आकर भी कर सकते हो, आप कन्फर्म करना हो तो। आप फोन पर बता दो कि कुछ बात हुई है। तो क्या खाना बना रही थी सुबह और 7-7:30 का टाइम था। खाना बनाते टाइम फिर वो जब वो सब्जी या कुछ रख रखी थी उसको उठा रही थी। मैं घर पे भी नहीं था, वो शंकर भैया आए जो घर पे नहीं थे, मम्मी थी, छोटा भाई था
और वो जब खाना बना रही थी उस टाइम में चुनरी की आग लगी, वो फिर लग गई उसको। फिर 4 दिन SMS हॉस्पिटल में रखा। 1 मिनट आके वहाँ पे लगी। जब वो खाना बना रही थी ना, हाँ तो उस टाइम में वो जब अपन तेल में चौकड़ वोकड़ देते हैं अच्छा तो हटा रही थी उससे अपनी चुनरी से, तो फिर वो लग गई उससे। अच्छा। और वो तो जब आप हॉस्पिटल की रिपोर्ट देखोगे ना तो उसमें पता लगेगा कितनी जली थी कितनी नहीं जली थी। तो और ऐसा है जो नहीं। बाका घराला हा बै कठिया। हाँ, गाजियाबाद। अच्छा, तो परिवार वाले भी बोल रहे हैं कि जब वो हमारी बेटी की शादी हुई है तब वो बिन परेशान कर रहा, प्रताड़ित कर रहा, बा के साथ में मारा पिटाई कर रहा करता, काफी बार बा आ भी जाता, फिर समझाई के बाद में बस चला जाता। अब मैडम देखो आप है ना, ये बात तो सही है आपकी, क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं उसका पक्ष लेता। किसका? मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर होती है, कोई होता। आप यहाँ आओ, इंक्वायरी करो, तो आप यहाँ आओ, पहले पूछो यहाँ लोगों से। देखो हम तो कभी नहीं कहेंगे हमने ऐसा किया है, हम तो ये कहेंगे हमने कुछ नहीं किया, हमने उसको नहीं मारा है, कभी कुछ नहीं किया उसके साथ। आप खुद आओ, लोगों से पूछो यहाँ पे, फिर आपको हकीकत पता लग जाएगी क्या था क्या नहीं था। देखो सर, बड़े तो मैं आसकू कोनी, बात ये थे फोन पर जो थारा पक्ष में देखो आपको आरोप लगानो है कि भाई हमारी बेटी के साथ में प्रताड़ित करता या मारी है, तो थे थारा पक्ष में क्या कुछ बोलना चाहो वो मैं जानना चाहूँ, यूँ ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, वो देखो अब उनको क्या हो, SMS हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ 5 दिन एडमिट रही हूँ। 5 दिन रही तो 5 दिन बिल्कुल सोचते ऐसा नहीं था, डॉक्टर बाका जय बस जड़े ही तो कड़े तक जड़े ही कितना बाका जय भाई, एक तो यहाँ हुआ कि नॉर्मली आपने आग लगे तो नॉर्मली लपट लग जाए, एक नॉर्मली हुआ कि भाई बहुत ज्यादा हो जाए। नहीं मैडम, वो क्या है कि नॉर्मली जली थी, और ये तो मैं नहीं बोलूंगा, ये तो SMS देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे कुछ फोटो वगैरह ही थारकन, कुछ फोटो वगैरह ही थारकन किसकी बस जड़े हाबी की फोटो नहीं, वो फोटो नहीं है मेरे पास एक भी। अच्छा, बाकी SMS हॉस्पिटल में रिपोर्ट उनकी देख लो आप, कैसे क्या हुआ था, सब कुछ वहाँ पे है। तो आप मन व्हाट्सएप पे आप मन व्हाट्सएप पर रिपोर्ट सेंड कर दोगा? अरे मैडम मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, वो क्या है SMS हॉस्पिटल में ही है, और वहाँ से जो रिपोर्ट ली थी ना वो पुलिस वाले ने अपने साथ लेके गया। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस वाले के पास है, और SMS जो भी रिपोर्ट थी ना सारी उनके पास है। तो आप पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट ही लीक होनी थे? नहीं मैडम, कुछ नहीं लिया मैंने। आप है ना ये नारायणपुर थाना है, इसमें इंक्वायरी कर लो, चाहे आप उनसे पूछ लो भाई, वो रिपोर्ट सभी उनके पास है। उन्होंने कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी ना वो तो हम आपको दे देंगे। तो आपका माता पिताजी तो बहुत परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई मेरी बेटी के साथ में वो कुछ करो है भाई, और थारा भाइयों भी मेरी बात को नहीं बका। देखो मैडम, इनके पास हम 5 बार आ चुके हैं उसके खत्म होने के बाद, इनको सब कुछ पता है। अब ये कुछ भी आरोप लगाए तो मैं मान रहा हूँ उसको, सही है भाई, इनका बेटी खत्म होगी, 13 साल से हमारे पास थी। ये तो तब क्लियर होगा ना जब लोगों से पता लगे। अब मैं तो कब ये कह देंगे ये सारे आरोप लगा रहे हैं, वो तो देखो प्रशासन कार्रवाई करेगी ना तब भी होगी वह बात तो क्लियर, लोग भी सही कौन बात बताएंगे। ये तो कुछ भी कह सकते हैं। अब लोग तो यहाँ भी कह रहे हैं कि तुमने कर दिया, इन्होंने ये कह रहे हैं सारी बातें। लोग यहाँ कह रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया उसके साथ, वो खुद परेशान करती थी। अब कुछ भी हो सकता है, वो तो जितने लोगों से बात करेंगे उतनी बातें होंगी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जब तक वो निष्पक्ष कर लो इसको पहले क्लियर। भैया का माता पिता बोल रहे हैं कुछ वीडियो हो, और वो वीडियो बाका कन हो, और वो वीडियो में भी देखियो हूँ, वो की को वीडियो हो वो की को नहीं वीडियो हो वो आपने भी पता है कि को वो वीडियो। मैं बता रहा हूँ, मैं वो वीडियो की बताऊँ मैडम। वो क्या है कि वो वीडियो के कुछ वायरल हुई की हुई हो, इनकी भतीजी है, वो इनकी जो ये बात कर रहे हैं ना, आपकी इनकी ससुर है, इनकी भतीजी है, और उसमें मेरा छोटा भाई है। तो वो वीडियो 1.5 साल पुराना है, वो पुलिस ने वेरिफिकेशन कर लिया उसका, वो 1.5 साल पुराना है। वो टिकटॉक जिस टाइम चलता था ना अपना, टिकटॉक ने तो बहुत दिन होगा बंद हुए। हाँ, जो भी था वो टिकटॉक था, मोज था, कुछ ऐसा कुछ चैनल चलता था, मेरे को ध्यान नहीं है। तो उस पे बना के छोड़ा हुआ था वो, तो 1.5 साल पुराना है उसको, ऐसा भी नहीं है। तो उसमें क्या, जब वो बना रहे तो उसमें तो उसका कोई लिंक ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि भाई वो उसमें कुछ दिक्कत हो उससे। अच्छा, जलने से उसका क्या ताल्लुक है? नहीं, ये बोल रहे हैं कि भी वीडियो की वजह से सारी बात में बात हुई कि बा वीडियो को ने बाका साथ में मारपीटाई करी, तो वीडियो को ने भेज दिया हा व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में। एक बात बताओ, जो मोज पे टिकटॉक पे छूटा हुआ है तो उसमें भेजने की जरूरत नहीं, वो तो ऑनलाइन है, वो तो कोई भी देख सकता है। ऑनलाइन है, जो आका परिवार का बात लोग बोल रहे हैं भैया, मैं थाने बता रही हूँ, बात मैं थारी समझ रही हूँ, वो तो को कठे वीडियो तो कहीं भी वायरल हो उसका। मैडम वो तो पॉइंट बन गया कि उन्होंने वीडियो डाउनलोड कर दिया और इनको भेज दिया। अब ये मुद्दा बना दिया कि भाई और वो इस वीडियो की वजह से हो गया, और वीडियो तो वो ऑनलाइन है तभी तो डाउनलोड कर लिया उसने। ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, अभी अब आप खुद इंक्वायरी कर लो एक बार, मैं दे जाता हूँ, फिर इनको बता देना सारी बात। मैंने से रिक्वेस्ट कर ली। चलो ठीक है जी। ठीक है। जय कि वीडियो के माध्यम से देखो है, परिवार पक्ष भी मैं बात करी हूँ, ससुराल पक्ष में भी मैं फ़ोन करी हूँ। जो पूजा का घराला है, जो शंकर लाल जी नाम है, बाको फ़ोन लाग्यो को नहीं,
शायद बाका फ़ोन में बैलेंस को नहीं। पूजा का फ़ोन पर भी फ़ोन करे बाको फ़ोन बंद आयो है। बाका देवर ने फ़ोन करे हूँ बाऊ मेरी बातचीत हुई है, बा काफ़ी सारी बातें ही बा बताई, फ़ोन में रिकॉर्ड हुई है, रिकॉर्डिंग के अनुसार थे भी सुनी है। वीडियो के माध्यम के कुछ सोच रहे हो तो मैंने कमेंट करके ज़रूर बताओ। प्रशासन ने जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। के बात हुई है, के बात नहीं हुई है, पूरी कार्रवाई करेंगे। कौन कठ्या को वीडियो हो, कौन भी का अंदर हा, कद को वीडियो हो, के कुछ बात हुई है तो प्रशासन ही पूरी डिटेल निकाल सका है और भी के बाद में सबूत है वो रख सका है। और ये तो मेहनत मजदूरी करी ही, कदे भट्ठा पर रवी ही, कोई जेजा पर करी, यही मेहनत मजदूरी करके आपको पेट भरी ही। अठे ये गांव में रवी भी कोनी ही, कदे कठे मजदूरी करी ही, कभी कठे मजदूरी करी। यहाँ की बेटी की शादी जहाँ 12-13 साल पहले होगी ही, बी के बाद बाके 2 बच्चा भी ही, 7 साल को बेटो है, एक 5 साल को बेटो है। और अक परिवार की जै बात बताइए वीडियो के माध्यम थे भी देखो है कि पहले भी बाका बीच में लड़ाई झगड़ा चला करता और परिवार वालों को जै आरोप लगानो है कि भाई बिन जड़ा की मारी है। आके माता भी जयपुर गया हा तो बन भी कोई रिस्पॉन्स कौन दियो। बाका माता पिता भी और ही बन गा, पंचनामो भी और ही करवा लियो, शाइन वगैरह ही भी और ही कर दिया। और जनाड़े डेथ होगी ही जो अंतिम संस्कार करया करी 20 दिन आका माता पिता बड़े पहुँचे ही। और वीडियो के माध्यम से देखो ये के बात हुई है के नहीं हुई है। मैं प्रशासन को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ई मामला पर जल्दी ध्यान दियो जाए, कार्रवाई स्टार्ट करी जाए कि के बात हुई ही के बात नहीं हुई। एक तरीका आपा देखा तो कोई जलायो है तो क्यों जलायो है, खुद भी जल रहा है तो वो क्यों जल रहा है, तो बिको सारो निचोड़ है वो निकलना चाहिए। प्रशासन ने जल्दी ध्यान दे की कार्रवाई है बा स्टार्ट करनी चाहिए। जो मुजरिम है बाने सजा है बा होनी चाहिए। वीडियो आगा शेयर करियो और मैंने कमेंट करके जरूर बतायो कि वीडियो के माध्यम में थारा के कुछ समझ में आयो है और के कुछ थे बताना चाहो हो। और साथ में ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय राजस्थान।